बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। हैदराबाद की मासूम मोमना उस दिन पूरा दिन बेचैन नजर आ रही थी। वो घर भी नहीं जाना चाह रही थी, ना किसी से उस दिन उसने बात की और वो क्लास से भी तकरीबन 2 घंटे तक गायब रही। मोमना छलांग लगाने वाली जगह पर कभी नहीं जाती थी, उसको ऊंचाई से बहुत ज़्यादा डर लगता था। वो उस जगह पर कभी ना खड़ी हुई और ना ही उसने कभी किसी दोस्त को कहा कि मुझे वहाँ पर जाना है। मुझे भी स्कूल जाने से अब डर लग रहा है। क्लास 6 के आधे बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जा रहे, उनके वालिदैन बेहद परेशान हैं। आखिरी दिन जी क्या होता रहा, मोमना की क्लास फेलो ने गुत्थी सुलझा दी है। अफसोसनाक वाक़या है, यकीन करें कि दिल दहल जाता है। हैदराबाद की मोमना की कुर्बानी अब रायगा जाती हुई नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि वो अगर किसी के करीब होती तो उसको वो सच बता देती। वो सच ना बता पाई और उसने जो है वो अपनी जान का खात्मा कर दिया। वो आज इस दुनिया में नहीं है। इसको हम कत्ल ही कहेंगे, ये कत्ल के जुमरे में आता है। मुझे नहीं पता कि FIR क्यों नहीं काटी जा रही, मुझे नहीं पता कि सही से तहकीक क्यों नहीं की जा रही, मुझे ये नहीं पता कि पुलिस जो है वो किसको बचाने की कोशिश कर रही है। कासमाबाद का इलाका है और वहाँ पर एक स्कूल वाक़ है जिसका जो जिन्ना कैंपस है वो किसी भी सूरत अपनी साख को नुकसान जो है वो पहुंचाने नहीं देना चाहता। वो अपनी साख खराब नहीं करना चाहता और वो टीचर्स को, स्टाफ को, खुसूसन फीमेल टीचर्स को, बच्चों को और उनके वालिदैन को बहुत अच्छी तरह से समझा चुका है कि जी मोमना के बारे में आपने किसी से बात नहीं करनी, इवन उसके पेरेंट्स से भी बात नहीं करनी। वो अगर आपसे कुछ पूछेंगे तो आपने कहना है हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन मेरे ख्याल में वो भूल चुके हैं कि भाई ये सोशल मीडिया का दौर है और बच्चे और उनके वालिदैन तो खौफज़दा हैं, लेकिन छुपाई नहीं जाती ऐसी बातें। अगर कहीं पर कुछ गलत हो रहा होता है आप उसको दबा सकते हैं, लेकिन उसे जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता। आज नहीं तो कल हकाइक सामने आएंगे। लेकिन जी इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के सामने हकाइक ना आए और पुलिस इनको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो कुछ हाई ऑफिशियल्स हैं उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल 3 दिन तक बंद रहता है, उसके बाद खुल चुका है और वालिदैन अभी भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कासिर हैं। वो डर रहे हैं, वो खौफज़दा हैं। सबसे ज़्यादा बुरा हाल क्लास 6 के बच्चों का है और उनके वालिदैन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं क्योंकि उनके बच्चे ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पा रहे। जहाँ पर बच्ची पढ़ती थी वो 6 क्लास में थी। मोमना की जी एक क्लास फेलो है, उनकी वालदा से कांटेक्ट किया गया। उनका कहना है कि मेरी बेटी मोमना के साथ खेलती थी, मेरी बेटी बहुत क्लोज फ्रेंड थी मोमना की। वो अब तक यकीन नहीं कर पा रही कि मोमना हम में नहीं है, वो इस दुनिया से जा चुकी है। बच्ची ने बताया है कि जी आखिरी दिन मोमना किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो बालकनी पर जो है वो इतनी देर कभी भी खड़ी नहीं होती। वो ऊंचाई से उसको डर लगता था, ऊंचाई से वो डरा करती थी, खौफजदा होती थी। जब वो नॉर्मली स्कूल में जाया करती थी तो वो अक्सर कहती थी कि मुझे नीचे देखने से डर लगता है और मुझे चक्कर आते हैं। तो वो यही बताती है अपनी मदर को कि मामा मुझे नहीं लगता कि मोमना ने जो है वो ऊपर से खुद छलांग मारी है, क्योंकि मोमना नीचे नहीं देख पाती थी और मोमना डर लगता था उसको ऊंचाई से। तो बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, तो कभी झूठ नहीं बोलते। अगर ये बच्ची उसकी दोस्त बता रही है तो अब इस एंगल से भी काम करना पड़ेगा कि मोमना ने खुद छलांग मारी है या मोमना को धक्का दिया गया है। अगर धक्का दिया गया है तो किसने दिया है। वो पूरे दिन की CCTV फुटेज जो है इस वक्त कहाँ पर गायब है। 7 दिन की या 14 दिन की फुटेजेस भी नहीं दे रहे स्कूल वाले। और अगर वो इतनी फुटेजेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे पुलिस को तो फिर वो कौन था जिसने मोमना की छलांग लगाने की फुटेज जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। वो कौन था जिसने खत लिखा था। तो पुलिस इस वक्त खामोश तमाशाई क्यों है, FIR क्यों नहीं दर्ज की जा रही, वालिदैन को मीडिया पे क्यों नहीं आने दिया जा रहा, वालिदैन को किसने डराया हुआ है, क्या सारे मामलात हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि एक बच्ची, एक मासूम बच्ची इस दुनिया में नहीं है, लेकिन तफ्तीश नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए थी। कोई बहुत बड़ा बंदा और कोई बहुत बड़ा रीज़न है जो इस मौत के पीछे है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि बच्ची ने यह भी बताया, जो मोमना की दोस्त है, कि उस दिन मोमना ज़्यादा बातें नहीं कर रही थी। उसकी अपनी मदर से बहुत दोस्ती थी। यकीनन कुछ ऐसा हुआ था जो मोमना ने अपनी वालदा से छुपाया था। कुछ बहुत बड़ी चीज़ हुई थी। यही वजह है कि अगर वो घर चली जाती तो अपनी वालदा को बता देती, लेकिन वो घर नहीं जाना चाह रही थी। उसको किसी चीज़ का डर था। काश 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 वो उस दिन घर चली जाती और अपनी वालदा को वो सब कुछ बता देती, तो आज उसे ये कदम ना उठाना पड़ता और आज मोमना जो है हम में होती। मोमना की क्लास फेलो इस वक्त शदीद ट्रॉमा में है। वो स्कूल ज्वाइन नहीं कर पा रही क्योंकि वो डर रही है। उसको समझ नहीं आ रही कि मोमना जो है उसने ऐसा क्यों किया। और जब हमने पूछा कि क्या वहाँ पर बच्चों को मोबाइल लेकर जाने की परमिशन है, क्या बच्चे टिकटॉक बना सकते हैं वहाँ पर, क्या इसको इनकरेज किया जाता है, तो मोमना की दोस्त की मदर ने कहा कि स्कूल में बच्चों को मोबाइल तक अलाउड नहीं है, टिकटॉक को तो कौन इनकरेज कर सकता है, कौन सा स्कूल टिकटॉक को इनकरेज करेगा। तो फिर हमारा ये भी सवाल
सवाल है कि जो टीचर्स मोमना के पास खड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि जी हमें लगा कि मोमना जो है टिकटॉक बना रही है, जब बच्ची खुदकुशी करने लगी थी तो उन्होंने उसको क्यों नहीं बचाया? कौन सा टिकटॉक, जब मोबाइल ही अलाउड नहीं है? तो यहाँ पर भी एक झूठ जो है निकलता है और इस झूठ पर भी पुलिस तफ्तीश नहीं करी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इतने झूठ बोल रहे हैं ये लोग, जो लोग पास खड़े हुए थे टीचर्स वो भी झूठ बोल रहे हैं, तो पुलिस क्यों उनको बेनकाब क्यों नहीं कर रही और वालिदैन क्यों खामोश है, वालिदैन क्यों नहीं मीडिया का सहारा ले रहे? तो ये झूठ जो है, झूठ का सिलसिला स्कूल में बोला जा रहा है। मेल टीचर से क्यों जो है कहानी वो मुख्तलिफ सुना रहे हैं, फीमेल टीचर से क्यों नहीं बात करने दी जा रही? क्या इससे पहले भी बच्चों को स्कूल में हिरासा किया जाता था? क्या लड़कियों को जो है मेल टीचर्स हिरासा करते हैं? क्या मामला है? और फीमेल टीचर्स के पास क्या इन्फॉर्मेशन है जिसको मना किया जा रहा है स्कूल की जानिब से कि आपने किसी सूरत उनसे शेयर नहीं करनी? इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मोमना जो है अगर उनकी दोस्त इस वक्त ट्रॉमा में है तो उसके वालिदैन का कितना बुरा हाल होगा। बच्ची के वालिद ने कहा था कि जी हम स्कूल मुख्तलिफ औकात में शिकायत लेकर जाते रहे हैं क्योंकि बच्ची को कुछ टीचर्स तंग कर रहे हैं। अब बच्ची के वालिदैन कहते हैं कि जी फीमेल टीचर्स से आप पूछे, तो डेफिनेटली इससे तो मुझे मैं अंदाज़ा लगा रही हूँ कि फीमेल टीचर से तो प्रॉब्लम नहीं होगी बच्ची को, तो मेल टीचर्स थे। कोई अमल दखल मेल टीचर्स का रहा है मोमना की ज़िंदगी में, और जो वालिदैन बार बार कंप्लेन लेकर गए हैं वो भी मेल टीचर्स की लेकर गए हैं। तो वालिदैन को इस वक्त जो है हिम्मत करके मीडिया पे आना चाहिए और सारी सिचुएशन बतानी चाहिए, क्योंकि इस वक्त पुलिस ने उनको मना किया हुआ है। पुलिस इस वक्त जो है उनको प्रेशराइज कर रही है। पुलिस कह रही है कि जी आप मीडिया का सहारा ना लें, हम आपका केस सॉर्ट आउट कर देंगे। लेकिन स्कूल की दीदा दलेरी देखें कि स्कूल वाले प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं मोमना के पेरेंट्स पे कि वो किसी सूरत जो है इस केस को आगे लेके ना चले। आपकी बेटी चली गई है और हो सकता है कि फ्यूचर में ये केस बंद भी कर दिया जाए, क्योंकि उनके वालिदैन को हो सकता है वो पैसे भी ऑफर कर दे। तो इस वक्त पुलिस एक बड़ा मेन रोल कर रही है प्ले, और कुछ ख़वातीन हैं पुलिस ऑफिसर्स जो इस केस को लेकर चल रही हैं, और उन्होंने अपने मेल जो हमारा स्टाफ है यानी कि मेल पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, यानी कि चुप चुपीते जो है वो ऐसी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं पुलिस की जानिब से, स्कूल की जानिब से, जिससे पता चलता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है जिसको छुपाया जा रहा है। कुछ बहुत बड़े राज हैं जो मोमना को पता चल चुके थे कि मजबूर किया गया मोमना को कि इस दुनिया से वो चली जाए, और इस वक्त केस को बंद करने की कोशिश की जा रही है। तो आप देख लें कि 12 से 13 साल की मोमना जो है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक पुलिस ने शेयर नहीं की। इनिशियल रिपोर्ट मैंने कल फिर उनको कॉल की थी और वो नहीं बता रहे कि जी क्या इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिनसी ज्यादती हुई है, क्योंकि उसमें पता चल जाता है। हर चीज़ छुपाने का मकसद क्या है, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। छुपाते छुपाते ये केस हम लोग जो है रिपोर्ट करना बंद कर देंगे और ये केस ये लोग फरामोश करवा के इस केस पर मट्टी डाल देंगे, लेकिन मोमना को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। तो मैं कहती हूँ कि आप लोग आवाज़ बुलंद करें, सोशल मीडिया पर इन क्लिप्स को वायरल करें, इस केस पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें, ताकि हुकूमत वक्त तक ये जो है पता चले उनको कि इस तरह से इतना आसान नहीं है किसी के बच्चे की मौत को फरामोश करना, और ये जो स्कूल मौत का खेल खेल रहा है इसकी क्या स्टोरी है, इसको भी बाहर निकालना बेहद ज़रूरी है।